मैम साहब आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा सुनो ना, बोलो। मैं क्या कह रही हूँ, बोलो ना। बहुत दिन हो गया, आज कुछ करते हैं। मैं बिजी हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट रेडी करना और क्लाइंट को भेजना है। अच्छा, मतलब क्लाइंट जरूरी है, बीवी नहीं जरूरी है? काम भी तो ज़रूरी है ना, घर कैसे चलेगा? क्लाइंट अगर चला गया ना तो पैसे कहाँ से आएंगे? काम करना ज़रूरी है, छोड़ो तो बाद में करेंगे। हर जगह पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? देखो, तुम्हारा हर दूसरे दिन मूड बन जाता है। मैं इंसान हूँ, मुझे काम करने दो, मुझे भी रिलैक्स चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज। देखो सुनो मेरी बात, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो प्लीज़। समझो ना, मुझे कल तक वो प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, वरना क्लाइंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? ये क्या कर रही हो तुम? कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें। और मेरा? देखो सुनो, मुझे प्लीज इरिटेट मत करो, मुझे काम करने दो, बहुत अर्जेंट है यार, नुकसान हो जाएगा लाखों का। तो मुझे भी तो काम है, समझते क्यों नहीं हो? जब देखो तुम्हारे मन में यही चलता है, इसके अलावा कोई और विचार नहीं आता क्या? नहीं। देखो सुनो, तुम है ना मुझे हाइपर कर रहे हो, मुझे गुस्सा उठ जाएगा, तब खाम का 4 बातें सुना दूंगा। जाओ तुम यहाँ से। सच में गुस्सा आ जाएगा? हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो मेरी बात समझो, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों ना करूं, आखिर बीबी हूं ना। अरे यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे काम करने दो। छोड़ो, तुम दिमाग खराब कर दिया, मैं सो रहा हूँ। जब देखो मन में यही चलता रहता है, जब देखो यही चलता रहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से टहल के आती हूँ। मैम साहब आप यहाँ क्या कर रही हैं? आराम से बोलो, साहब जाग जाएंगे। मैम साहब आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए आ गए। तो मैडम आप साहब के पास जाइए ना, वहाँ सोइए। वो क्या है ना कि तुम्हारे साहब है ना, एसी बंद नहीं करने देते और मुझे ठंड लगती है, और मुझे लगा कि शायद यहाँ आके सो जाऊँ। तो मैडम और भी तो कमरे तो, और वहाँ भी एसी नहीं लगा है, तो आप वहाँ पे जाके सोइए ना। नहीं, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मुझे यही सोना है तुम्हारे पास। मैडम जी ये तो गलत है ना, मैं ठहरा नौकर और आप मालकिन, आप हमारे साथ कैसे सो सकते हैं? अरे तो क्या हो गया, नौकर और मालकिन क्या है, इंसान तो है ना, छोटे बड़े कोई नहीं होते, ठीक है? वो बात नहीं है मैम साहब, पर साहब ने अगर देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हमको नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए आप जाइए ऊपर ऊपर सोइए। एक बार वो सो गए ना तो सीधा सुबह उठेंगे, अभी वो नहीं उठने वाले। और तू टेंशन बिल्कुल मत ले, आराम से सो जा। नहीं नहीं मैम साहब, ये गलत है मैम साहब, मैं आपके साथ नहीं, मैं नहीं सो सकता। मैं लड़की होके नहीं घबराई हूँ, और तू लड़का होके इतना परेशान हो रहा है, घबरा रहा है। कैसा लड़का है यार? मैम साहब ये छोटा गद्दा है और एक साथ एक ही गद्दे पे सोएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, प्लीज़ समझिए आप। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं थोड़े से जगह में ही सो जाऊंगी, ठीक है? टेंशन तो बिल्कुल मत ले, आराम से सो जा, और मुझे भी सोने दे, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अब सो, उधर जा।
कहीं ये मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला जो मैं इतने दिनों से देख रहा था। बताइए मेम साहब, मैं आपको ना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मेम साहब आपसे, और कई दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ कभी, क्या बताऊँ मैं, पर आज आप खुद यहाँ पे मेरे साथ एक ही बिस्तर पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लगता है मैंने बहुत शिद्दत से चाहा ही मालकिन को, इसीलिए आज ये मौका अपने आप, क्या करूं, जो मेरे दिल में है वो शुरू कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी हरकतों की वजह से मैडम नाराज़ हो जाए और गुस्सा हो जाए। नहीं, अगर ऐसा होता तो मेम साहब यहाँ पे सोने आती नहीं। एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मेम साहब ने कुछ नहीं किया तो समझ लो कि मेम साहब राज़ी हैं, और अगर मेम साहब थोड़ी सी भी हिली या हटा दिया तो मैं चुपचाप सो जाऊँगा। इतने दिनों बाद ये मौका मिला है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। जो होगा ना देखा जाएगा। मेम साहब ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मेम साहब पर राजी है, मेरी तो लॉटरी लग गई। अरे यार, अब देर किस बात की, इससे पहले कि सांप उड़ जाए और सुबह हो जाए मैं अपना काम निपटा देता हूँ। ये अभी तक मुंह चढ़ा के बाहर ही घूम रही होगी। इसके ड्रामे नहीं खत्म होते यार। एक काम करता हूँ, बना के लाता हूँ, वरना पूरी रात बाहर घूमती रहेगी।